देश में सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को जिम्मा दिया गया है। मनीष सिसोदिया पंजाब आप के प्रभारी बने हैं। संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। गोपाल राय गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं और ये फेरबदल किया गया, बड़ा बदलाव किया गया। जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी लंबे वक्त तक काबिज रही है, ऐसे में अक्सर जो है आम आदमी पार्टी को बड़ी आसानी से जीत मिलती आई थी, लेकिन इस बार जीतना यहाँ पर उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसीलिए जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ जब परिणाम सामने आए थे। करारी हार आम आदमी पार्टी को मिली थी, उसके बाद अब बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। इसी बदलाव के साथ यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। सौरभ भारद्वाज अब दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और दिल्ली में करारी हार के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और भी जगहों पर ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। अलग अलग जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंपी गई है दिग्गजों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि ये जो बदलाव किया गया है, कितना फर्क पार्टी के अंदर इस बदलाव से पड़ेगा, कितना फर्क जो है आम आदमी पार्टी की रणनीति पर पड़ेगा, कितना फर्क जो है यहाँ राजनीतिक जमीन पर आम आदमी पार्टी का पड़ेगा। और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है। और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। सर, दिल्ली का जो प्रभारी बदले गए हैं, क्या नतीजों के बाद ये प्रभारी बदला गया है? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपए हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, होली तो बीत गई। तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू सेठ है हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आरजू, बड़ा बदलाव जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी में किया गया है। मनीष सिसोदिया को भी हमने सुना जिस तरीके से वो चिंतित हैं अभी भी दिल्ली के लिए कि बीजेपी दिल्ली के लिए काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर ही खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इतने बड़े बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आम आदमी पार्टी को और कितना इस बदलाव के बाद जो है आम आदमी पार्टी की खुद की मजबूती पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार मंथन जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर चल रहा था और आज पहली पीएसी की बैठक अगर बात करें दिल्ली चुनाव के हारने के बाद बुलाई गई थी आम आदमी पार्टी की। लगभग 1 घंटे तक मीटिंग जो है अब वो चली, शीर्ष नेतृत्व जो है वो मौजूद थे और इसके बाद फैसला जो है वो लिया गया और आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव के हार के बाद पार्टी नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन हुआ है। देखिए अगर बात करें तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी जो है वो नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन को पंजाब का सह प्रभारी जो है वो बनाया गया है। गोपाल राय की बात करें जो कि दिल्ली के प्रभारी थे, इंचार्ज थे, उनकी जगह पे सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की कमान जो है, जिम्मेदारी जो है वो
थमाई गई है। तो ये देखना होगा, क्योंकि बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। अभी तक गोपाल राय जो दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन हार के बाद जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हार हाथ लगी है, उसके बाद चिंतन किया गया, वजहें क्या रही और उसके बाद अब चेहरा जो है वो भी बदला गया है। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की जिम्मेदारी जो है वो आम आदमी पार्टी ने दी है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो गोपाल राय जो होंगे अब आप गुजरात के प्रभारी जो है अब वो चुने गए हैं। वहीं पंकज गुप्ता को गोवा के प्रभारी जो है वो बनाया गया है। तो देखिए, जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दिखाती है, चाहे गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, जहां पर सीटें निकालने में कहीं ना कहीं कामयाब रहेगी या फिर अपना वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया है, वहां पर प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं और कहीं ना कहीं चेहरा जो है अब वो भी बदला गया है। फिलहाल इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी बता रहे हैं कि चुनाव जीतना ही सिर्फ लक्ष्य नहीं है, बल्कि किस तरीके से मजबूती के साथ काम किया जाएगा, ये भी एक बड़ा लक्ष्य है और जिम्मेदारी जो है वो रखी गई है। वहीं मनीष सिसोदिया ने तंज जो है वो भी भाजपा सरकार पे कसा है। जिस तरीके से वादा किया गया था महिलाओं को 2100 रुपए देने का, वो भी पूरा नहीं हुआ है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं। तो